नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप सबको एक बार दोबारा से 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मेरे हाथ में जो लेटर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की तरफ से भारत सरकार के पास भेजा गया लेटर है दोस्तों। और ये लेटर अहम है क्योंकि कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की तरफ से 12 फरवरी 2026 को पूरे भारत भर में एक दिन का स्ट्राइक का आयोजन किया गया है। जी हाँ, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। यहाँ ना सिर्फ कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा, बल्कि उनके साथ अफिलिएटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सभी के सभी इस धरना प्रदर्शन में सहयोग कर रहे हैं। तो इस धरने प्रदर्शन को जिन मांगों को लेकर के जो है किया जाने वाला है, उन मांगों का चार्टर ऑफ ड्यूटीज भारत सरकार को, चार्टर ऑफ डिमांड्स भारत सरकार को भेज दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी में कुल मिलाकर के 22 डिमांड है, 22 मांगे हैं, जिनमें दोस्तों 18 महीने का डीएडीआर का एरियर भी मांगा गया है, जिसमें 50% डीएडीआर को बेसिक में मर्ज करने की भी मांग की गई है, जिसमें दोस्तों 20% अंतरिम राहत की भी बात की गई है। तो इस तरीके से कई सारी मांगे हैं जो आगे मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि मांगे क्या क्या हैं। तो चलिए कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की इसी चार्टर ऑफ डिमांड को लेकर के आगे जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आज 77वां गणतंत्र दिवस था और हम भी, हमारे इलाके में जितने पूर्व सैनिक थे, हम को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने हमें बुलाया था। वहां पर एक बड़ा आयोजन किया गया था जहां पर आर्मी की तरफ से भी एक बैंड की व्यवस्था की गई थी। आर्मी की तरफ से उनको हायर किया गया था, वो आए थे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पूर्व सैनिकों के कोऑर्डिनेशन में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ जिसकी झलकियां आप देख पा रहे हैं। तो आज का दिन हमारे लिए, जो हम सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं जहां पर हम रहते हैं, हमारे जो पूर्व सैनिक हम रहते हैं, वहां पर एक बहुत अच्छा आयोजन हुआ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आर्मी की तरफ से बैंड की व्यवस्था और साथ ही साथ पूर्व सैनिकों का सहयोग में एक बहुत ही अच्छा शानदार जो है 77वां गणतंत्र दिवस हम सब ने मनाया दोस्तों। तो आशा है कि आप सब ने भी अपने अपने इलाके में अपनी अपनी जगह पर 77वां गणतंत्र दिवस अच्छी तरीके से मनाया होगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिस मांग पत्र की मैं बात कर रहा था, जिस चार्टर ऑफ डिमांड की मैं बात कर रहा था, 23 जनवरी 2026 का ये लेटर है और ये लेटर 12 फरवरी 2026 का जो धरना प्रदर्शन होना है, जो एक दिन का पूरे भारत भर में स्ट्राइक होना है, उस स्ट्राइक से पहले भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी के पास भेज दिया गया है। तो ये अहम है दोस्तों। तो चलिए जो मांग पत्र सामने रखा गया है उसको पूरा समझते हैं। क्या क्या कुल मिलाकर के 22 मांगे हैं उनको देखते हैं। चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर। दोस्तों, पूरे देश भर में एक दिन का धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, एक दिन का स्ट्राइक होने जा रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स और उनके साथ जुड़े हुए सभी के सभी संस्थाओं द्वारा 12 फरवरी 2026 को एक बड़ा धरना प्रदर्शन का जो है आयोजन किया गया है पूरे देश भर में। इसके साथ ही साथ अब इसको लेकर के मांग पत्र भी सरकार के पास रख दिया गया है दोस्तों। कई सारी मांगे हैं। यहाँ 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई मांगे हैं, तो यहाँ पर 18 महीने का डीएडीआर को भुगतान करने को लेकर भी मांगे हैं, यहाँ एनपीएस को लेकर भी मांगे हैं, तो कई सारे कम्यूटेशन को लेकर बहुत सारी मांगे हैं दोस्तों। आगे पूरा मांग का लिस्ट हम देखेंगे। ये 23 जनवरी 2026 को भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी के पास लेटर भेज दिया गया है, जिसमें 12 फरवरी 2026 को होने वाले धरना प्रदर्शन का एक दिवसीय स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी गई है और ये स्ट्राइक क्यों किया जा रहा है उसके पूरे डिमांड्स भी सामने रख दिए गए हैं। This is to give notice that employees who are members of the affiliated organizations of the Confederation of Central Government Employees and Workers will go on one-day strike on 12 फरवरी 2026। यानी कि ये आपको सूचित किया जाता है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और उनके साथ जुड़े हुए जितने भी अफिलिएटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मेंबर्स 12 फरवरी 2026 को एक दिन का स्ट्राइक करने जा रहे हैं। द चार्टर ऑफ डिमांड्स in pursuance of which the employees will embark upon one day strike action is enclosed। यानी कि जिन मांगों को लेकर ये एक दिवसीय धरना हो रहा है यानी कि जिन मांगों को लेकर ये एक दिवसीय धरना हो रहा है उन मांगों को संलग्न कर दिया गया है। तो दोस्तों साफ साफ मांग पत्र भेज दिया गया है 12 फरवरी 2026 के एक दिवसीय स्ट्राइक से पहले। और दोस्तों एक जो मांग पत्र है, पार्ट ए में 10 मांगे हैं और पार्ट बी में 12 मांगे हैं। चलिए मैं आपको, जो अंग्रेजी में है लेकिन आपको हिंदी में समझा दूंगा। देखिए आप देख पा रहे हैं चार्टर ऑफ डिमांड्स पार्ट ए। पार्ट ए में जो मांगे हैं वो 1 नंबर में देखिए, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन मानों के संशोधन और अन्य मुद्दों पर परिसंघ और कर्मचारी पक्ष की राष्ट्रीय न्यायिक समिति द्वारा दिए गए सुझावों विचारों को शामिल करके 8वें सीपीसी के संदर्भ की शर्तों में संशोधन करें।
यानी कि 8वें पे कमीशन के गैजेट को उसको मॉडिफाई करने की मांग की गई है साफ साफ। अगला पॉइंट 2 नंबर पॉइंट, मर्जर ऑफ 50% डीएडीआर, यानी कि 50% महंगाई भत्ता किराया को मूल वेतन पेंशन में मिला दें। वेतन पेंशन का 20% अंतरिम राहत आईआर के रूप में 1 जनवरी 2026 से प्रदान करें। साफ साफ अंतरिम राहत की भी मांग की गई है और 50% डीएडीआर को मर्ज करने की भी मांग की गई है। स्क्रैप एनपीएस यूपीएस रिस्टोर ओपीएस फॉर ऑल एम्प्लॉइज, यानी कि एनपीएस यूपीएस हटा के सबके लिए ओपीएस की स्थापना की जाए। 4 नंबर में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पेंशन भोगियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। संभावित रूप से सेवानिवृत्ति की तिथि और केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिशों जैसे कारकों के आधार पर, यानी कि किसी भी डेट ऑफ रिटायरमेंट के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, ऐसी मांग हुई है। और 5 नंबर मांग देखिए, रिलीज द 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 18 मंथ्स ऑफ डीएडीआर frozen during the COVID pandemic to employees and pensioners, restoration of commuted part of pension after 11 years instead of 15 years। यानी कि दोस्तों, कोविड महामारी के दौरान रोकी गई महंगाई भत्ता डीएडीआर की 3 किस्तों को जो 18 महीने के लिए रोकी गई थी, उनको कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जारी किया जाए। साथ ही साथ पेंशन के परिवर्तित हिस्सों को, यानी कि 15 साल के बजाय कम्यूटेशन को 11 साल में खत्म किया जाए। रिमूव 5% सीलिंग इम्पोज ऑन कंपेशनरेट अपॉइंटमेंट ग्रांट, ये सिविलियन का जो एम्प्लॉयमेंट वाला इशू है उसको लेकर के ये 6 नंबर पॉइंट है। 7 नंबर पॉइंट, फिल अप द वैकेंट पोस्ट ऑफ ऑल कैडर, यानी कि जो भी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद जितने भी खाली पोस्ट हैं उनको फिलअप किया जाए। 8वां पॉइंट है, इंश्योर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ एसोसिएशन फेडरेशंस एज पर द जेसीएम मैकेनिज्म, यानी कि जो जेसीएम का जो तौर तरीका है उसके हिसाब से फेडरेशंस को काम करने का जो है आजादी मिले, ऐसी मांग की गई है। और 9वां मांग देखिए, इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द अवार्ड गिवन बाय द बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन अंडर जेसीएम ऑन विच कंसेंसस हैज रीच्ड इन केस ऑफ सीए रेफरेंस नंबर 3 2001। इस केस को लागू करने की, तुरंत लागू करने की जो है मांग की गई है। अगला 10वां मांग देखिए, रेगुलराइज कैजुअल कंटिंजेंट कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स, यानी कि जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स हैं उनको रेगुलराइज किया जाए। ये 10 मांगे हैं पार्ट ए में। अब चलिए पार्ट बी में क्या क्या मांगे हैं उसको समझते हैं। देखिए ये पार्ट बी में जो मांगे हैं ये लगभग जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनको लेकर है। सबसे पहले तो स्क्रैप द 4 लेबर कोड्स, जो 4 लेबर कोड लागू किए गए हैं उनको स्क्रैप करने की मांग की गई है। उसके आगे जो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क इन एनी फॉर्म लाइक आउटसोर्स वगैरह बंद किया जाए, ऐसी भी मांग की गई है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो हैं, जो ठेके के जो कर्मचारी जो वर्कर हैं उनके लिए एक पे व्यवस्था किए जाने की मांग की गई है। और जो सोशल सिक्योरिटी के रूप पर मिनिमम 9,000 रुपए जो पेंशन है वो हर कैटेगरी के वर्कर्स को दिया जाए, ऐसी मांग की गई है। तो कुल मिलाकर के आप अगर देखेंगे तो इसमें 12 मांगे, सभी के सभी मांगे दोस्तों वर्कर्स को लेकर है। जो लेबर होते हैं, जो नीचे लेवल के जो कर्मचारी होते हैं उनको लेकर के ये मांग है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की तरफ से ये एक अहम मांग पत्र है, क्योंकि 12 फरवरी 2026 को जो धरना प्रदर्शन पूरे देश भर में जो स्ट्राइक किया जाने वाला है उसके हिसाब से, उसके साथ संगति रख के ये मांग पत्र कैबिनेट सेक्रेटरी को पहुंचा दी गई है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, 8वें पे कमीशन से पहले या और भी कई सारी मुद्दों को लेकर इवन 18 महीने का डीएडीआर के एरियर की मांग को भी अभी तक कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज द्वारा मांगा जा रहा है। आगे सरकार उसको दे ना दे अलग बात है, लेकिन हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारे जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसकी मांग को लगातार जारी रख रहे हैं दोस्तों। ये तो आने वाला समय बताएगा कि सरकार इसको देगी नहीं देगी। हालांकि भारत सरकार ने 18 महीने का डीएडीआर के एरियर को लेकर हमेशा नकारात्मक तरीके से ही जवाब दिया है, उसको देने की बात कभी भी भारत सरकार ने नहीं की है। लेकिन फिर भी बावजूद इसके हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये संस्थाएं हैं, उसकी मांग लगातार जारी रख रहे हैं। तो अब की बार भी 12 फरवरी 2026 को इन्हीं मांगों को लेकर के एक दिवसीय पूरे भारत भर में धरना प्रदर्शन होने जा रहा है कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और उनके साथ एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा। तो हम आशा करते हैं कि सरकार इन मांगों के ऊपर तवज्जो दे और जो भी मांगे कॉन्फेडरेशन द्वारा रखी गई हैं उन मांगों को विचार विमर्श करते हुए हो सके तो उन मांगों को मानी जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।